Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss significance of mitosis. So let's start our topic. Students, अपने previous lecture में हमने mitosis का जो process था उसको complete कर लिया. हमने last lecture में mitosis की जो phases थी like मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, इन सभी फेजेस को हमने वन बाय वन एक्सप्लेन किया. हमने साथ ही साथ जो फर्स्ट फेज थी कैरियोकाइनेसिस की यानी प्रोफेज, उसको भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया. माइटोसिस के प्रोसेस में हमने देखा कि डिफरेंट माइटोटिक इवेंट्स जो हैं वो कैसे होते हैं. एक सेल जो है वो टू सेल्स में कैसे डिवाइड करता है. लाइक प्रोफेज से हमने स्टार्ट किया. प्रोफेज में सेल जो है अपना जेनेटिक मटेरियल लाइक क्रोमोसोम्स इसको डुप्लीकेट करता है, सेंट्रियोल्स को डुप्लीकेट करता है जिससे सेंट्रोसोम्स बनते हैं. इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है. फिर हमने देखा कि प्लांट्स में चूँकि सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते तो उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स ही जो कि न्यूक्लियस के पास होते हैं वो एग्रीगेट होकर स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं. फिर हमने बात की मेटाफेज की. मेटाफेज में जो मेजर इवेंट था वो था मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन. हमने कहा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में अलाइन अप होते हैं अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हमने कहा मेटाफेज प्लेट. इसके अलावा हमने बात की कि जो राइट और लेफ़्ट साइड पे सेंट्रोसोम्स हैं उनसे स्पिंडल फाइबर्स इलोंगेट करते हैं और क्रोमोसोम्स के सेंटर पे प्रेजेंट काइनेटोकोर के साथ आकर अटैच होते हैं. इनको हमने कहा था कि काइनेटोकोर फाइबर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये काइनेटोकोर के साथ अटैच हो रहे हैं. इसके अलावा हमने बात की कि कुछ नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स भी डेवलप होते हैं जो एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम तक इलोंगेट करते हैं, यानी वो क्रोमोसोम्स के सेंटर में काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होते. अब नेक्स्ट हमने जो स्टेज एक्सप्लेन की थी वो थी एनाफेज. एनाफेज में हमने बात की कि जो क्रोमोसोम्स के सेंटर्स हैं इन पर सेंट्रोसोम्स थ्रू द काइनेटोकोर फाइबर्स एक पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करता है जिसके रिजल्ट्स में क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंटर से कट हो जाते हैं, यहाँ के सेपरेट हो जाते हैं इनटू टू इक्वल हाफ्स और क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करते हैं. जैसे ही ये क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल पर पहुँच जाते हैं, आफ्टर दैट नेक्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट होती है जिसको हमने नाम दिया टीलोफेज. टीलोफेज को हमने कहा इट इज़ द रिवर्स फेज ऑफ द प्रोफेज. इसमें क्रोमोसोम्स के सराउंडिंग में जो न्यूक्लियस है वो दोबारा से डेवलप होगा यानी न्यूक्लियर इनवेलप जो है वो क्रिएट किया जाता है. इसके अलावा इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा से लूज थ्रेड लाइक फॉर्म लाइक क्रोमेटिन जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं. फाइनली हमने बात की साइटोकाइनेसिस की. साइटोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. हमने कहा कि जो एनिमल सेल्स हैं इसमें क्लीवेज फ्लो डेवलप होती है इन सेल मेम्ब्रेन सेंटर में. ये क्लीवेज फ्लो जो है ये डीप होते होते सेल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है. फिर हमने देखा कि प्लांट सेल जो हैं उनमें एक डिफरेंट मैकेनिज़्म है साइटोकाइनेसिस का. प्लांट्स में जो वैक्यूल्स हैं वो सेंटर में आकर अरेंज होकर फ्यूज़ होकर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हमने नाम दिया फ्रैग्मोप्लास्ट का. ये फ्रैग्मोप्लास्ट इलोंगेट करती है और अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ कर जाती है. तो इस तरह से प्लांट सेल जो है उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. तो यहाँ तक तो था माइटोसिस का प्रोसेस. अब हमने देखना है कि माइटोसिस जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस को अगर ब्रीफली देखें
इसमें हम बात करते हैं कि एक पेरेंट सेल जो है उससे 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होता है, डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। मीन्स क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम इन डॉटर सेल्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। चूँकि क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में सेम रहता है, इट मीन्स कि क्रोमोसोम जो हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल सेम है। अब पेरेंट सेल और डॉटर सेल जो हैं वो फिनोटिपिकली यानी उनमें सिमिलैरिटी जो है वो 100% होगी, कोई चेंज नहीं होगी। माइटोसिस में हमने बात की थी कि जो ह्यूमन बॉडी सेल्स हैं जिनको हमने कहा सोमैटिक सेल्स, ये माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड करते हैं और रिपीटेडली डिवाइड करके डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट करते हैं। माइटोसिस की अब हम सिग्निफिकेंस को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम जिस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी ह्यूमंस में डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो कैसे होगी फ्रॉम अ सिंगल सेल नॉन एज जाइगोट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जाइगोट जो है वो बनता कैसे है। ह्यूमंस में 2 सेक्सेस होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है और फीमेल जो है वो एग्स प्रोड्यूस करती है। ये जो स्पर्म और एग्स की प्रोडक्शन है ये मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है और नॉट थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ह्यूमंस में जो टेस्टिस होती हैं उनमें स्पेशलाइज्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं उनसे स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। जिन सेल से स्पर्म्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर डाइप्लॉइड होता है यानी कंप्लीट होता है, लेकिन जब स्पर्म बनता है तो स्पर्म में जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज़ रिड्यूसेस टू हाफ, यानी हाफ रह जाता है। अगर पेरेंट सेल जिससे स्पर्म बन रहा है उसमें क्रोमोसोम नंबर है 46, तो स्पर्म में जो क्रोमोसोम नंबर है वो सिर्फ 23 रह जाएगा क्योंकि ये मियोसिस के थ्रू बन रहा है। अब सिमिलरली जो एग्स हैं वो फीमेल में प्रेजेंट ओवरीज के फॉलिकल सेल्स में बनते हैं। अब एग्स जो हैं वो भी मियोसिस के थ्रू ही बन रहे हैं, तो उनमें भी क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ होता है, लाइक 23। अब इस इमेज में अगर आप देखें, स्पर्म के पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 23, एग के पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी है 23। अब ये दोनों जो एग और स्पर्म्स हैं ये फ्यूज़ करेंगे और एक डाइप्लॉइड सेल बना देंगे जिसको हम कहते हैं जाइगोट। अब जो जाइगोट बना है उसमें क्रोमोसोम नंबर दोबारा से क्या हो जाएगा, डाइप्लॉइड मीन्स कंप्लीट। अब जाइगोट में 46 क्रोमोसोम नंबर है। यहाँ तक जो प्रोसेस था वो था फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब डेवलपमेंट जो है वो जाइगोट बनने के बाद स्टार्ट होती है। जाइगोट तक जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस था। नाउ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विल बी स्टार्ट। अब जाइगोट में चूंकि क्रोमोसोम नंबर 46 है, अब ये डिवाइड करेगा माइटोसिस के थ्रू, क्योंकि इस जाइगोट से कंप्लीट ह्यूमन बेबी जो है उसने डेवलप होना है। अब सारे के सारे जो बॉडी सेल्स हैं वो क्या होते हैं, डाइप्लॉइड, यानी उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है 46 होता है। तो जाइगोट में भी क्या है, क्रोमोसोम नंबर 46। अब ये जाइगोट जो है ये सिंगल सेल है, ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करते करते ये एक मैस ऑफ सेल्स बना देता है जिसको हम एम्ब्रियो भी कहते हैं। अब एम्ब्रियो जो है उसमें डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होंगी और उन लेयर्स से फर्दर जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स वो डेवलप करेंगे। हमारे पास जो मेजर लेयर्स होती हैं उनको हम कहते हैं मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म्स। ये 3 मेजर लेयर्स होती हैं जो ह्यूमंस के एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती हैं। अब इन लेयर्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो फर्दर डेवलप होंगे।
डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट यहीं से होगी। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्किन है, इसके अलावा बोन्स हैं, ये सारे के सारे आते हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस में। अब जब सारे के सारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स बन गए तो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो अब कंप्लीट हो गई। जब जाइगोट बना था तो उस प्रोसेस तक जो था वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। आफ्टर दैट जाइगोट ने डिवाइड किया और सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम जो है जब बन गए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट थी फ्रॉम अ सिंगल सेल दैट वाज जाइगोट नाउ हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब डेवलपमेंट कंप्लीट होगी। अब इसके बाद जो बेबी है उसकी जो ग्रोथ है वो उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी इंक्रीज इन हाइट, विड्थ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब ये जो प्रोसेसेस हैं ये सारे के सारे आएंगे ग्रोथ वाली कैटेगरी में कि अब बेबी ने जो है वो ग्रो करना है। तो ये है माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। जैसे ही बेबी ने ग्रो करना है, अगर वो लेंथ वाइज इंक्रीज़ करता है यानी उसकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है तो नए सेल्स बने। नए सेल्स कहाँ से बनेंगे? प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से। और किस प्रोसेस के थ्रू बनेंगे? माइटोसिस के थ्रू। सो इन दिस वे माइटोसिस plays an important role in the development and growth of human babies or organisms. Organisms में growth और development के रेफरेंस से जो माइटोसिस है वो बहुत ही important है। अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है या पॉइंट है माइटोसिस के सिग्निफिकेंस में वो है सेल रिप्लेसमेंट, कि सेल रिप्लेस कैसे होते हैं। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडीज़ में डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, तो अब नए सेल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो नए सेल्स जो हैं वो बनते हैं माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, यानी जो पहले से सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो डिवाइड करते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। चूँकि माइटोसिस के थ्रू नए सेल्स बन रहे हैं तो उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ओरल कैविटी से स्टार्ट होकर एनस तक इलोंगेट किया हुआ है, यानी कि सारे के सारा सिस्टम जो है वो ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। अब इसके अंदर एपिथेलियल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स। अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करें या रिमाइंड करने की कोशिश करें तो हमने इंटरफेस की जो G0 फेज़ थी उसमें कुछ सेल्स की एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था। हमने उसमें बात की थी कि कुछ सेल्स जो हैं वो डोरमेंट स्टेट्स में चले जाते हैं, यानी स्टेट ऑफ इनएक्टिवनेस, या हमने कहा था स्टेट ऑफ क्यूएसेंस। अब वो सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं करते, लेकिन कुछ सेल्स जो हैं वो अपनी हाफ लाइफ तक डिवाइड करते हैं या कभी डिवीजन का जो प्रोसेस है उनमें रुक जाता है, या कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। सबसे पहले हमने जो एग्जांपल आपको एक्सप्लेन की थी वो थी नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं करते। फिर हमने बात की थी लिवर और किडनी के सेल्स। हमने कहा था कुछ कंडीशंस में जो लिवर और किडनी के सेल्स हैं ये डिवाइड करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन फॉर्म न्यू सेल्स दैट आर नोन एज डॉटर सेल्स। और फाइनली जो हमने देखा था वो ये देखा था कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। फिर हमने आपको ये भी बताया कि जो एपिथेलियल है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, या एपिथेलियम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। हमने कहा ये स्किन स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है उनकी इनर लाइनिंग्स जो हैं वो एपिथेलियल सेल से बनी होती है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं
डाइजेस्टिव सिस्टम की जो इनर वॉल है उसमें प्रेजेंट एपिथेलियल सेल्स की। आप जब भी खाना खाते हो तो बॉडी में जब बॉलस जो है वो मूव करता है, यानी जो लुकमा है उसको आप च्यू करते हो और एक लुब्रिकेटेड मैस में कन्वर्ट करते हो जिसको हम नाम देते हैं बॉलस। वो आपकी इसोफेगस जो है उसमें मूव करता है, या हम कहें कि खुराक की नाली में मूव करते करते वो स्टमक में जाता है, फिर स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड अल्टीमेटली द वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द एनस। अब यहाँ पे जो सेल्स हैं एपिथेलियल के, वो इस सारे प्रोसेस में किल भी होते हैं, और जो आउटर मोस्ट लेयर्स हैं वो कुछ उनमें से सेल जो हैं वो रिमूव भी होते हैं। जैसे जैसे फूड आपके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव करता है तो हम कहते हैं सम सेल्स ऑफ एपिथेलियल आर स्लॉग्ड ऑफ, यानी कि वो रिमूव होते रहते हैं। अब जो सेल्स रिमूव हो गए हैं उनकी जगह न्यू सेल्स ने भी आना है, तो वो न्यू सेल्स एपिथेलियम में प्रेजेंट प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से डिवीजन के थ्रू बनेंगे, और डिवीजन यहाँ पे कौन सी होगी? माइटोसिस। जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे दो फर्स्ट पॉइंट्स सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के, जिसमें हमने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ और सेल रिप्लेसमेंट का जो मैकेनिज्म था उसको एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जो है इसको एक्सप्लेन किया। हमने स्टार्ट किया डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से, और फाइनली हमने जो बात की वो की सेल रिप्लेसमेंट की। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे सबसे पहले जो सिंगल सेल है लाइक ज़ाइगोट वो ह्यूमंस में डेवलप होता है, फिर उसके बाद जो सिंगल सेल है यानी ज़ाइगोट ये डिवाइड करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, और डिवाइड करके सारे के सारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो इससे डेवलप होते हैं। हमने कहा कि ज़ाइगोट से पहले जो है वो ज़ाइगोट का बनना जो है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी ज़ाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। अब इसके बाद इसकी डिवीज़न होती है और पूरे का पूरा जो बेबी बनता है वहाँ तक का जो प्रोसेस है वो है डेवलपमेंट का, यानी सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो अब डेवलप हो चुके। आफ्टर दैट जो है वो बॉडी का जो मैस है या उसकी लेंथ है वो इंक्रीज़ करती है, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ग्रोथ। यानी जो ऑर्गन्स बन चुके हैं या बॉडी में स्किन है या बोन्स हैं, अब इनमें इलोंगेशन होगी। अब जो ऑर्गेनिज्म है उसकी हाइट, उसका बॉडी मैस ये इंक्रीज़ करेगा, तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया ग्रोथ का। फिर हमने कहा कि सारे के सारे जो सेल्स हैं वो ज़ाइगोट से ही बन रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो इस तरह से माइटोसिस जो है वो एक सिंगल सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स के बनने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आफ्टर दैट वी डिस्कस सेल रिप्लेसमेंट। हमने बात की सेल रिप्लेसमेंट की, जिसमें हमने बताया कि बॉडी में कुछ सेल्स लाइक एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की इनर लाइनिंग जो है उसकी बात की, तो उसकी जगह अब न्यू सेल्स का बनना ज़रूरी होता है। तो न्यू सेल्स जो हैं वो माइटोसिस के थ्रू ही प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। फाइनली हम ये बात करते हैं कि जो माइटोसिस में न्यू सेल्स बनते हैं वो अपने पेरेंट सेल्स से 100% सिमिलर होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हियर why daughter cells are 100% similar to the parent cells? आंसर इसका ये है कि जो पेरेंट सेल्स हैं वो अपनी जीन्स डॉटर सेल्स में पास करते हैं, और जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम रहता है, कोई उसमें चेंजेस नहीं होती। तो इसी वजह से जो डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंट सेल से 100% सिमिलर होते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। आई होप नाउ you have a clear idea about significance of mitosis and its first two heading like development and growth and cell replacement. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।